हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के लिए हम इस वीडियो को लेके आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं 9th सामाजिक विज्ञान। तो हम लोग भूगोल का पार्ट 1 समकालीन भारत, भूगोल का पार्ट 1 भारत आकार और स्थिति देखते हैं। इस अध्याय में 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम 1 अंक के प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश में से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश में से होकर गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमाएं किस देश को स्पर्श करती है? तो ये आएगा आपका बांग्लादेश। ये सभी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब बांग्लादेश को टच करती हुई लाइन है इनकी। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो है 7वां। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद रिक्त स्थान, भारत गोलार्ध में स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो पहले ले सकते हैं। अब देखते हैं रिक्त स्थान। भारत गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत को भागों में बांटती है 2। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अधिक क्षेत्रफल देशों का है 6। हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत है। नवीन वलित पर्वत है। भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हो गया आपका रिक्त स्थान। एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। भारत की लंबाई, सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। काय की है? मन्नार की खाड़ी। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 7 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम। लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपके एक शब्द के उत्तर हो गए। इसके बाद देखते हैं सत्य असत्य। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। तो ये आएगा सत्य।
82°30' पूर्व देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है, तो यह आएगा असत्य। स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हुई, तो यह आएगा आपका सत्य। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यह सत्य। और भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्ष्य महाद्वीप है, यह असत्य। तो इस सत्य सत्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। आइए आगे शुरुआत करते हैं। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है। पहली सही जोड़ी है 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व देशांतर, तो इसका मान आएगा आपका मानक यामयोत्तर। स्वेज नहर का आएगा आपका 1869। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप आएगा आपका अरब सागर। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पाकिस्तान और भारत की उत्तरी सीमा नेपाल, चीन, भूटान। तो ये आपके सही जोड़ी हो गई है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसको अच्छे से याद करें। इसके बाद देखिए इस पार्ट में से जो पूछे जाएंगे वो महत्वपूर्ण मानचित्र है जो आपको पूछे जाने हैं। ये आपको देखना है कर्क रेखा, मुंबई, बंगाल की खाड़ी, ये सब आपको नक्शे के अंदर बताने वाली चीजें हैं। ये आईएमपी है, ये आप लोग परीक्षा में पूछा जाएगा और इस पार्ट से 4 अंक का नक्शा आएगा और नक्शे में ये 30 नाम दे रखे हैं। इनको नक्शे में कैसे भरेंगे इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक अलग वीडियो दूंगा, उसके माध्यम से हम आपको इसके नक्शे को भी समझा देंगे। इसको हम प्रॉपरली एक नक्शे के माध्यम से आप लोगों को समझा देंगे कि कहां कहां पे ये 30 नाम। ठीक है, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।